जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान में उमड़ी भारी भीड़। गांदरबल के कचांबल पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतार। वीरवाह निर्वाचन क्षेत्र का रतसुन गांव के पोलिंग बूथ पर दिखी मतदाताओं की लंबी कतारें। वोटिंग में उमड़े लोग। जम्मू कश्मीर के रियासी में 102 साल के बुजुर्ग ने किया अपने मत का इस्तेमाल। लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील भी उन्होंने की। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में वोटिंग के दौरान दिखा शानदार नजारा। 3 मतदाताओं ने वोट डालने के बाद मतदान केंद्र पर पौधे भी लगाए। राजौरी में पोलिंग बूथ पर दिखी मतदाताओं की लंबी कतारें। सुबह से ही वोट देने पहुंच रहे हैं मतदाता। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र रैना ने मतदान किया। नौशेरा से उम्मीदवार हैं रविंद्र रैना। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। सभी बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव में 25,78,000 मतदाता। दूसरे फेज में 239 उम्मीदवार भी मैदान में। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव में कई दिग्गज मैदान में। उमर अब्दुल्ला, रविंद्र रैना समेत दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। जम्मू कश्मीर के दूसरे फेज के चुनाव के लिए पीएम मोदी ने लोगों से भारी मतदान करने की अपील की। एक्स पर लिखा, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए करें मतदान। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लोगों से दूसरे चरण में अधिक संख्या में मतदान की अपील की। एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के लिए रिकॉर्ड मतदान करें। जम्मू में आज राहुल गांधी करेंगे कई रैलियां। जम्मू और सोपोर में जनसभा कर प्रत्याशियों के लिए करेंगे वोट की अपील। यूपी के कुशीनगर में नकली नोट चलाने वाले गैंग के बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। पैर में गोली लगने से बदमाश मुस्किम जख्मी। 30,000 रुपए जाली नोट बरामद। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश जख्मी। कब्जे से लूटी गई रकम और मोटरसाइकिल बरामद हुई। यूपी के मुरादाबाद में गौ तस्कर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। अवैध संपत्ति जब्त की गई। यूपी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की अवैध संपत्तियां ईडी ने जब्त की। लखनऊ, गोंडा, बलरामपुर में 8.25 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई। गुजरात के साबरकांठा में भीषण सड़क हादसा। 7 लोगों की दर्दनाक मौत। हिम्मतनगर इलाके में ट्रेलर से भिड़ गई थी गाड़ी। शिमला की संजौली मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन को एसपी संजीव कुमार ने बताया सुनियोजित। कहा, प्रदर्शन से पहले सोशल मीडिया पर भड़काई गई जन भावनाएं। यूपी के बस्ती में मस्जिद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आए। हिंदू पक्ष ने मस्जिद बनाने का विरोध किया। तनाव के बाद भारी फोर्स की तैनाती की गई। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने वक्फ बोर्ड की तरह सनातन हिंदू बोर्ड बनाने की मांग की। कहा, मंदिरों के खिलाफ षड्यंत्रों को रोकने के लिए सनातन हिंदू बोर्ड बनाने की बेहद जरूरत है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने गौ संरक्षण कानून बनाने की मांग की। अविमुक्तेश्वरानंद ने गायों की रक्षा के लिए शुरू की है गौ ध्वज यात्रा। गुजरात के महासाणा में गणपत यूनिवर्सिटी में नमाज अदा करने का वीडियो सामने आने पर शुरू हुआ विरोध। छात्र संगठन ने यूनिवर्सिटी के गेट पर पढ़ी हनुमान चालीसा। राजस्थान के उदयपुर में लैंड जिहाद के आरोप में हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन। मदरसे के लिए आवंटित जमीन को रद्द करने की मांग की। योगी सरकार के आदेश के बाद उन्नाव जिलाधिकारी ने एक्शन लिया। जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट, जूस के ठेलों आदि के जांच के आदेश दे दिए गए। राजस्थान फोन टैपिंग केस में पूर्व सीएम गहलोत के तत्कालीन ओएसडी लोकेश शर्मा से दिल्ली पुलिस की फिर पूछताछ यहां पर सामने आएगी। लोकेश शर्मा ने गहलोत पर लगाए थे सबूत नष्ट करने के आरोप। दिल्ली के राजेंद्र नगर में जूस में रंग मिलाकर पिलाने का आरोप। लोगों ने आरोपी दुकानदार को जमकर पीटा। बिहार के पूर्णिया में पैसेंजर की जेब से रुपए चुराने के आरोप में ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई। ऑटो और आरोपी को जेब से रुपए निकालते यात्री ने रंगे हाथों धर दबोचा था। यूपी की मुजफ्फरनगर पुलिस ने 167 करोड़ टैक्स का चूना लगाने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 48 फर्जी कंपनीज के जरिए 925 करोड़ रुपए फर्जी बिल बनाए गए। बिहार के दानापुर में यूपी पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में मारा गया मोहम्मद जाहिद। आरपीएफ जवानों की हत्या का आरोप था। मध्य प्रदेश की जबलपुर पुलिस ने नागालैंड की महिला की शिकायत पर वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को धर दबोचा। यूपी के गाजियाबाद से सामने आया लूट की वारदात का एक वीडियो। बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए के बाद तेंदुए की दहशत। रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखने का वीडियो वायरल।
यूपी के बस्ती में जंगली जानवर ने 5 साल की बच्ची समेत 3 लोगों पर हमला कर दिया। वन विभाग की टीम सक्रिय, इलाके के लोगों में दहशत। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में खूंखार लोमड़ी का आतंक, अब तक 12 लोगों पर हमला कर चुकी है लोमड़ी। पकड़ने के लिए वन विभाग ने रणनीति बनाई। झारखंड के रामगढ़ में जंगली हाथियों का आतंक, 22 हाथियों के झुंड ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया, फसलों को बर्बाद कर दिया। राजस्थान के उदयपुर में वन विभाग की टीम को 2 आदमखोर तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी मिल चुकी है। लोगों ने राहत की सांस सब्जा कर ली। सोनीपत में पीएम मोदी की रैली में 22 विधानसभा के उम्मीदवार होंगे शामिल। दोपहर 12 बजे आज ये महारैली होगी। हरियाणा विधानसभा में आज आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे अरविंद केजरीवाल। महम और भिवानी विधानसभा क्षेत्र में जनसभाओं को अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज हरियाणा के सोनीपत में करेंगे रैली। एक्स पर लिखा, हरियाणा ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत देने का इरादा पक्का कर लिया है। न्यूज 18 इंडिया से बोले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, मैं बनना चाहता हूं सीएम, हरियाणा को लेकर मेरे पास विजन है। कांग्रेस प्रत्याशी मामन खान के हेट स्पीच पर सीएम नायब सैनी का बड़ा पलटवार, कहा मामन खान के लिए ऐसे बयान उचित नहीं, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में शरद पवार गुट की तरफ से जारी याचिका में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अजित पवार गुट को चुनाव आयोग द्वारा आवंटित चुनावी सिंबल घड़ी का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की गई थी। कंगना रनौत ने किसान कानूनों को वापस लाने की मांग रखी, कहा किसानों को खुद अपने हकों के लिए आवाज उठानी चाहिए। कंगना के बयान पर मचा सियासी घमासान। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा यह उनका निजी बयान, वो बीजेपी की तरफ से बयान देने के लिए अधिकृत नहीं। कांग्रेस ने कंगना रनौत के बयान के बाद बीजेपी को घेरा। प्रमोद तिवारी बोले, जो बीजेपी के मन में है वो बात कंगना की जुबान पर आ गई। यूपी के कानपुर में ट्रेन डिरेल कराने की साजिश के मामले में एटीएस ने कौशांबी में की छापेमारी। पीएफआई के 2 कट्टरपंथी मौलाना की तलाश में यह छापेमारी की गई। मध्य प्रदेश के खंडवा में आर्मी ट्रेन में डेटोनेटर मिलने के मामले में गिरफ्तार आरोपी साबिर से पूछताछ और तेज हो गई। साबिर पर बार बार बयान बदलने का भी आरोप। रेल कवच 4.0 का परीक्षण हुआ सफल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, सिग्नल और स्पीड के बारे में कई किलोमीटर पहले ही बता देगा ये कवच। इजरायल ने हिजबुल्लाह के मिसाइल फोर्स के कमांडर इब्राहिम कोवेसी को मार गिराया। बेरूत में लगातार जारी है इजरायल के खौफनाक हमले। लेबनान में अब तक 558 लोगों की मौत हुई। हिजबुल्लाह ने बदले में इजरायल पर दागे 100 से ज्यादा रॉकेट। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायल को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं।